जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। भारत का पहला मैच, वर्ल्ड कप का कैंपेन शुरू हो रहा है। 8 टीमें अपने एक एक मैच खेल चुकी हैं। सिर्फ 2 टीम बची हैं जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। पहला भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। इस मैच में दोनों खेल लेंगी, मतलब अब आज के बाद शुरू हो जाएगा सिलसिला टीम्स के दूसरे मैच की। अब तक के नतीजे आपको पता ही है। पाकिस्तान अपना पहला मैच जीत गया है, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने बहुत मारा है और मार हमको भी दिया है, क्योंकि ना डिकॉक थे ना वांडर डुजन थे। देखो भाई, तारीफ करनी अपने को आती नहीं। जब टीम चलती है तो चलती है, नहीं चलती है तो कोई बात नहीं, हम भी इंसान है, गलतियां होती हैं, क्या बात है, उसके लिए सॉरी। ना वांडर डुजन को लिया मैंने, ना डिकॉक को लिया, दोनों ही गड़बड़ कर गए मेरे साथ, कोई बात, इट्स ओके। लेकिन कैप्टन मार्करम अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है लेटर इन द डे जब मैच खत्म हो उस टाइम तक हो सकता है हमारी थोड़ी वापसी हो जाए। खैर, इस मैच की बात करते हैं। तो चेन्नई में मैच है और दोनों टीमों के पास कंसर्न्स हैं। प्लेइंग 11 को लेके थोड़े कंफ्यूजन है, किसको लें किसको ना लें। थोड़े कंफ्यूजन इस बात को लेके हैं कि कौन फिट है कौन नहीं है। हालांकि इंडिया की अभी टीम में एक सुमन गिल को लेके थोड़ा सस्पेंस है कि डेंगू है, फीवर है, फिट होंगे नहीं होंगे। अभी रोहित शर्मा की पीछी थी तो उसमें पता लग रहा है कि नहीं खेलेंगे, चांसेस कम है। उधर ट्रेविस हेड अवेलेबल नहीं है। तो क्या प्लेइंग 11 भारत का रहने जा रहा है, चेन्नई का पिच कैसा रहने जा रहा है, वो सारी बातें। तो चेन्नई में अभी तक 34 मैच हुए हैं। 34 में 17 मैच जीते बैटिंग फर्स्ट ने, 16 जीते बैटिंग सेकंड ने। तो वहां तो एक मैच का रिजल्ट नहीं निकला, तो बार बराबर हो गई। 228 है एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का और 214 के आसपास है सेकंड इनिंग का, मतलब उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि इतने सालों से मैच हो रहे हैं। उस टाइम पे ओडीआई क्रिकेट इतना हाई नहीं हुआ करता था, तो ऐसा लगता है ना लो स्कोरिंग ग्राउंड है, ऐसा नहीं है। रिसेंट मैचेस में देख रहा था, लास्ट के 5 मैचेस में 280 प्लस यहाँ बने हैं। तो वो ये ग्राउंड है 300 के आसपास का, रन बनने की पॉसिबिलिटी है 300। लेकिन विकेट्स भी अच्छे गिरे हैं, मतलब 13 से 17 विकेट के आसपास हर मैच में गिर रहे हैं। इसका मतलब बॉलर्स के लिए भी है, और बॉलर्स में भी ऐसा नहीं है कि क्लियर फेवरेट कोई हो। स्पिन को भी मिले, पेस को भी मिले, 300 के आसपास रन भी बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चेन्नई का विकेट जो है वो बिल्कुल ट्रू स्पोर्टिंग विकेट एक रहने की पॉसिबिलिटी है, मतलब सब डिपार्टमेंट्स को कुछ ना कुछ रहेगा। आगे चले पिच के बाद स्कोर्स की बात, पहले भारत की बात कर लेते हैं। भारत का स्कोर तो आपको पता ही है कि 15 लोग कौन कौन हुए। अक्षर की जगह अश्विन की एंट्री हो गई है उस स्कोर में, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन प्लेइंग 11 की बात करूं तो 3 प्लेसेस ऐसे हैं जिन पे चर्चाएं हैं कि कौन खेलेगा। 8 खिलाड़ी आपको पता है ऑटोमेटिक हैं। 3 प्लेयर्स 3 स्पॉट्स पे चर्चा है, उस पर जिक्र कर लेते हैं। रोहित शर्मा का स्थान पक्का है अपनी जगह, सुमन गिल या ईशान किशन। तो देखो, सुमन गिल ऑटोमेटिक चॉइस है। अब अगर गिल फिट नहीं होते हैं तो फिर तो ईशान किशन को खिलाना पड़ेगा ओपनिंग में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ओपनिंग का कुछ देख लो, तो सूर्य यादव वहां 6 पे ज्यादा इंपैक्ट कर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है इंडिया इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेने जा रहा है। एटलीस्ट इस मैच में ईशान किशन 2 ओपनर हमें देखने को मिलेंगे, अगर क्या होता है सुमन गिल मैच से पहले फिट नहीं हो पाता। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ही इज आउट ऑफ द गेम, तो ईशान किशन 90% तो गेम में आ चुके हैं। 3 पे कोहली पक्का है, 4 पे श्रेयस अय्यर ही प्रिफर्ड है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ लोग कह रहे थे राहुल खेलेंगे 4 पे और सूर्य यादव 6 पे ज्यादा इंपैक्ट दे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो श्रेयस अय्यर 4 पे अपनी जगह बना के रखेंगे, जो पीछे सेंचुरी लगाई उसके बाद तो पक्का। 4 पे श्रेयस आगे, फिर 5 पे अपना आगे केएल राहुल, 6 पे हार्दिक, 7 पे जडेजा। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है 8 और 9 पे। देखिए, स्पिनर आपका जडेजा के साथ दूसरा कौन खेल रहा है। अगर आप कुलदीप यादव के ऊपर खिला रहे हैं रविचंद्रन अश्विन को, तो इसका मतलब मोहम्मद शमी इस टीम में खेलेंगे, सरदुल ठाकुर नहीं खेलेंगे। या फिर अगर आप खिला रहे हैं कुलदीप यादव को, तो फिर शमी की जगह सरदुल खिलाने की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि वो आप दिमाग में टेम्पलेट लेके बैठेंगे, नहीं हमें तो 8 नंबर पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो हमें बैटिंग करके देगा। आपको आउट एंड आउट मैच विनर चाहिए ही नहीं। आप शमी कुलदीप को एक साथ खिलाने को राजी नहीं है। आपको दिख रहा है कि जसप्रीत खेलेंगे, आपको दिख रहा है मोहम्मद सिराज खेलेंगे, आपको दिख रहा है जडेजा खेलेंगे, लेकिन 2 बॉलर्स आप कह रहे हैं कुलदीप और शमी को हम साथ नहीं खिलाएंगे, जो कि गड़बड़ हो सकती है। अगर 7 बैटर्स मैच नहीं जिताएंगे ना, तो जिताएगा 8वां भी नहीं, ये पक्की बात है। तो ऐसे में बोल्ड कॉल लीजिए। हालांकि रविचंद्रन अश्विन का होम ग्राउंड है ये, और 3 मैचेज में 5 विकेट भी हैं इस ग्राउंड पे, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी आपको कुलदीप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जितने विकेट्स आपको कुलदीप दे देंगे, अश्विन उतने विकेट
नहीं दे पाएंगे। फिर अगर आप लेफ्ट राइट की तरफ जा रहे हो, अगर यार वहाँ पे लेफ्ट हैंडर ओपनर अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा भी खेले हैं अश्विन, तो वार्नर है, वो पावर प्ले में खेलेंगे, वहाँ अश्विन ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे नहीं, रोहित जिस तरीके की कप्तानी करते हैं। उसके बाद अगर एलेक्स कैरी को भी नहीं खिलाया इन्होंने, जोश इंग्लिश रह गए, तो फिर आपके पास बचा कौन लेफ्ट हैंडर्स, बताइए किसके सामने आप अश्विन को गेंदबाजी कराने जा रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो कुलदीप खेलने चाहिए, और समी सरदुल में यार समी, बाकी इनकी मर्जी किसको खिलाएंगे। ठीक है, अभी के संकेत हैं कि अश्विन खेलेंगे और फिर शायद समी को जगह मिल जाएगी, तो सरदुल और कुलदीप बाहर बैठ जाएंगे। इस तरीके से भारत का कॉम्बिनेशन रहने जा रहा है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड बाहर है, मतलब आपके पास टेक्निकली 14 खिलाड़ी हैं। यहाँ 2 प्लेस पे कंफ्यूजन है इस टीम में। कंफ्यूजन क्या है कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की ओपनिंग तो पक्की है, 3 नंबर स्टीव स्मिथ, 4 नंबर पे मार्नस लेबुशेन भी पक्के हैं, 5 नंबर पे जो विकेट कीपर आना है वो एलेक्स कैरी या जोश इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों को अभ्यास मैचों में भी इन्होंने बैटिंग कराई, दोनों को ऑल्टरनेट करके खिला रहे हैं, एक में कैरी एक में इंग्लिश, तो किसको खिलाएंगे वो बड़ी बात है। अब हो सकता है ये इंडियन स्पिनर्स के हिसाब से कुछ सोच लें, लेकिन उससे कुछ होने नहीं जा रहा है, किसी को भी खिला लीजिए, बात लगभग बराबर ही है, एक ही दर्जे के दोनों प्लेयर हैं। 6 पे मैक्सवेल, बहुत बड़ा पॉजिटिव इनके लिए, जो वर्ल्ड कप से पहले फिट हो गए। 7 पे आगे आपके मार्कस स्टोइनिस, 8 पे कमिंस, 9 पे स्टार्क, 10 पे जंपा। एक जो 11वां खिलाड़ी है उसका कंफ्यूजन है, जोश हेजलवुड है या फिर है सीन अबॉट। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा सीन अबॉट, क्यों? क्योंकि जोश हेजलवुड का एशिया में नंबर बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं लेते हैं। सोन अबॉट से आपको 2 फायदे मिलते हैं, पहली बात वो नई बॉल से गेंदबाजी कर लेते हैं, पुरानी से भी कर लेते हैं मिडिल ओवर्स में मतलब, और डेथ में भी बॉलिंग करने की क्षमता है। जोश हेजलवुड के साथ ऐसा नहीं है, जोश हेजलवुड नई बॉल के बहुत टॉप क्लास बॉलर है, सीन अबॉट से बहुत बेहतर कह सकते हैं हम अलग कंडीशंस में, लेकिन तीनों फेजेस के बॉलर नहीं है जोश हेजलवुड मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से सेन अबॉट को खिलाना चाहिए, फिर वहां से आपको बल्लेबाजी भी थोड़ी मिल जाती है, उस चीज का भी फायदा है। खैर ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट का है कि किसको खिलाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। कैमरन ग्रीन इस 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं, ये बड़ी बात है आपको जानने के लिए। उसके अलावा जोश या एबॉट में से कोई एक बाहर बैठेगा, ट्रेविस हेड अवेलेबल नहीं है, और एक कोई विकेट कीपर बाहर बैठ जाएगा, तो 11 बच जाएंगे ये स्कोर। की प्लेयर्स की बात करें अगर, तो विराट कोहली 8 मैचेज यहाँ पे खेले, 337 रन बनाए, 42 की औसत है, 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, मतलब हर दूसरी इनिंग में वो यहाँ पे 50 प्लस का स्कोर करते हैं। इंडिया के लिए सुखद बात है और हम फैंस के लिए भी सुखद बात है। हार्दिक पांड्या 2 मैचेज में 5 विकेट यहाँ पे लिए हैं, रन्स भी बनाए हैं, और वैसे भी टीम की लिंचपिन है भाई। 6th बॉलिंग ऑप्शन कौन? हार्दिक पांड्या। 6 नंबर पे बल्लेबाज कौन? हार्दिक पांड्या, है ना। फिर उसके बाद तीसरा जो प्लेयर भारत के लिए मुझे बहुत क्रूशियल लग रहा है वो लग रहा है केएल राहुल। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो मिचेल स्टार्क पहला स्पेल लेके आएंगे, आग उगली है अभी अभ्यास मैचों में मिचेल स्टार्क ने, इंडिया के खिलाफ भी ठीक ठाक कर रहे थे। तो भाई रोहित का इस ग्राउंड पे प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है ना। और अगर रोहित को जल्दी निकाल दिया या ईशान किशन को भी जल्दी निकाल दिया, दोनों को जल्दी निकाल दिया इन्होंने, तो फिर केएल राहुल पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और जिस तरीके की फॉर्म राहुल की चल रही है, ही विल बी वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया चांसेस। तो केएल राहुल भारत के लिए मेरे हिसाब से तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ग्लेन मैक्सवेल, 5वां बॉलर। जॉर्ज वेली तो कह चुके हैं 10 ओवर कराऊंगा मैं मैक्सवेल से, 10 नहीं करेंगे तो 8-9 तो करेंगे, और 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5th बॉलिंग ऑप्शन ही आपके पास क्या है, स्टोइनिस और मैक्सवेल की मिलकर करना है वो काम। तो अगर स्पिन की तरफ जाएगा तो मैक्सवेल 7, स्टोइनिस 3, पेस की तरफ जाएगा तो स्टोइनिस 7 और मैक्सवेल 3, और बैलेंस विकेट है तो 5-5 दोनों के। मिचेल मार्श भी हैं, अभ्यास मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की है, तो अगर वो वाला इस बनता है मामला तो फिर मिचेल मार्श भी क्या कर सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं। ऐसे में एक एडवांटेज ये है कि आप मार्कस स्टोइनिस की जगह सोन अबॉट खिला सकते हो, मतलब आपको प्रॉपर 5 बॉलर भी खिलाने की लग्जरी वहां फिर मिल सकती है, वो एक एडेड एडवांटेज है। अच्छा, फिर उनके बाद जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क का पहला स्पेल कैसा जाएगा इंडिया के खिलाफ, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बातों पे, या ये कहिए इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, मैं उल्टा बोल गया, कि ये मैच कैसा जाएगा, ये भारत के चांसेस कैसे रहेंगे। अगर आप स्टार्क को नेगोशिएट कर गए, पहला स्पेल उनका निगेट कर गया, तब तो आप बच गए, और पहले स्पेल में आपने उनको 2 विकेट दे दिए, तो मिचेल स्टार्क विल बी वेरी डेंजरस। फिर हैं तीसरे कौन प्लेयर, मिचेल मार्श। मिचेल मार्श देखो ओपनिंग कर रहे हैं, अगर कुछ ओवर गेंदबाजी कर जाते हैं तो माशाअल्लाह और सुबहान अल्लाह, क्या ये बात कहने, फिर तो मौज ही मौज है। तो इस तरीके से ये हो गए की प्लेयर्स। अब फैंटेसी की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो फैंटेसी दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप विजन 11 पे खेलें। डेली न्यू ऑफर्स आ रहे हैं, उनके डिपॉजिट्स के नए ऑफर आ रहे हैं, उनके कॉन्टेस्ट अब नए आ गए हैं, जीएसटी आपको देना नहीं पड़ रहा है, जीएसटी वो कह रहे हैं कि हम खुद देंगे अपनी जेब से, यूजर से पैसा नहीं लेंगे। तो कितने सारे फायदे हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां से क्लिक करके जुड़ जाना।
ठीक है, अब चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम क्या फैंटेसी टीम की। तो फैंटेसी टीम में सबसे पहले विकेट कीपर। अब विकेट कीपर कौन है आपका, देखिए केएल राहुल है आपके पास एलेक्स कैरी है और ईशान किशन भी है। अगर ईशान किशन आते हैं तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूं कि केएल राहुल के साथ जाऊंगा। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर्स उतने रिलायबल है नहीं। राहुल वर्सेस ईशान किशन में ये कि पहला स्पेल मिचेल स्टार्क का मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 या 2 विकेट आ रहा है उस स्पेल में। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि 1 या 2, या तो रोहित जाएंगे या दोनों जाएंगे या रोहित ईशान किशन जाएंगे। तो ऐसा कुछ मिचेल स्टार्क कर सकते हैं, है ना, या फिर दूसरे छोर से पैट कमिंस या जो सेजलवुड भी वैसा कर सकते हैं। तो फिर ईशान किशन को मैं छोड़ रहा हूँ, केएल राहुल को लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। बैटर्स में अगर आप आएंगे तो मैं 3 बैटर्स लेके जा रहा हूँ, जो कि हैं कौन आपके, मिचेल मार्श सबसे पहली चॉइस, क्योंकि थोड़े ओवर्स और बैटिंग इवन अच्छे कप्तानी के ऑप्शन भी है। मैं बताऊँ आपको, बॉलिंग को लेके श्योरिटी नहीं है, करेंगे नहीं करेंगे वो बॉलिंग ऑप्शंस देख के मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस में भी हैं वो डेविड वार्नर, और उसके बाद फिर तीसरा विराट कोहली तो लेने ही लेना है यहाँ पे, है ना। सरदुल ठाकुर ले सकते हो, सॉरी सरदुल ठाकुर क्यों याद आ रहा है, श्रेयस अय्यर भी ले सकते हैं आप रोहित की तरफ देख सकते हैं। तो करंट फॉर्म अगर देखें तो वार्नर की रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इवन बेटर देन स्टीव स्मिथ एंड मार्नस लेबुशेन। तो फिर वार्नर और मिचेल मार्श के साथ मैं जा रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे हार्दिक और जडेजा दोनों इंडिया से, प्लस मैक्सवेल को मैं लेके जा रहा हूँ। मैक्सवेल कैप्टन और हार्दिक वाइस कैप्टन। ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का एक टैग मिचेल मार्श की तरफ जा सकता है, लेकिन वो मैं टॉस के बाद बताऊंगा आपको, क्योंकि फाइनल 11 देख के दोनों टीमों की, और फाइनल 11 देख के टॉस के बाद जो टीम आपको मिलेगी वो मिलेगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, क्लिक करके सीधा का सीधा टेलीग्राम पे जुड़ना, या फिर सर्च कर सकते हो क्रिकेटोलॉजी, बहुत सारे चैनल दिखेंगे, उसमें से अपना वाला चैनल ढूंढ लेना जिसका यूजर नेम है @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट, ठीक है, और ज्वाइन कर लेना। अब आ जाते हैं बॉलर्स पे। बॉलर्स में कौन, तो देखो समी जरूर चाहिए मेरे को, बुमराह जरूर चाहिए मुझे, और उसके साथ मिचेल स्टार्क चाहिए मेरे को। तो ऐसे करके ये आपकी फिर, और एडम जाम्पा, तो 4 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 3 बैटर और 1 विकेट कीपर के कॉम्बिनेशन के साथ ये आपकी टीम बन गई। अब ग्रैंड लीग की जो डिमांड है मैं इंस्टा पे पोस्ट करना बहुत जल्दी शुरू करूंगा, ठीक है। और अगर आपसे हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब मैच टॉस हो जाए करे ना, तो एक बार ना किसी वीडियो पे कमेंट कर दिया करो कि इंस्टा पे टीम दे दीजिए। मैं भूल जाता हूँ, मतलब टीम्स बना के रखता हूँ तो भी पोस्ट करना भूल जाता हूँ, तो वो टीम आपको पोस्ट कर दिया करूँगा, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, सोशल हैंडल्स पे सब अपना कर लो फॉलो, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, थ्रेड पे, है ना, थ्रेड नया आया है तो इन सब पे कर लो। और बाकी मिलते रहेंगे हम और आप। कल वाला मैच न्यूजीलैंड नेदरलैंड का, एक टीम पहले जीत चुके, एक हार चुके, उसका भी प्रीव्यू हम करेंगे, कल वीडियो आएगी। फिलहाल के लिए तो दे दो इजाज़त, चलते हैं और मिलते हैं। फिलहाल टाटा बाय बाय, जय माता।